मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड स्थित इंडियन हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान 21 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हंगामा हो गया। आपको बता दें, मृतक की पहचान ककराला निवासी मुस्कान पत्नी किराम के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक मुस्कान को एक दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां ऑपरेशन के जरिए उसकी डिलीवरी हुई। ऑपरेशन के बाद उसे तेज दर्द हुआ और तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ द्वारा इंजेक्शन देने के बाद उसकी हालत और गंभीर हो गई। गंभीर स्थिति को देखते हुए महिला को दूसरे अस्पताल के लिए रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। राहत की बात यह है कि नवजात पूरी तरह से स्वस्थ है। देखिए हमारी टीम की एक खास रिपोर्ट। हम लोगों को कार्यकर्ताओं के माध्यम से सूचना मिली कि हमारी बहन जो ककराला की रहने वाली है और जिसकी शादी गांव बोकरेडी में हुई थी, हमारी बहन को परसों के लिए यहाँ इंडियन हॉस्पिटल में लाया गया था और डॉक्टरों की लापरवाही से हमारी बहन की हत्या की गई है। और हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल में इससे पूर्व में भी तमाम हत्याएं हमारी माताओं बहनों की इन डॉक्टरों के द्वारा की जा चुकी है। केवल पैसा देकर, विभाग को पैसा, मोटा पैसा खिलाकर ये लोग फिर दोबारा परमिशन ले आते हैं। हम अपने सम्मानित सीएमओ साहब से पूछना चाहते हैं कि आपका भी परिवार है, आपके भी घर में आपके बच्चे हैं, अगर ये चीजें हमारे अपने परिवारों के साथ हो तो हमको कैसा महसूस होगा। एक गरीब के, एक मजलूम के दर्द को महसूस किया जाना चाहिए। यहाँ मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह देना चाहता हूँ कि इंडियन हॉस्पिटल कोई अस्पताल नहीं है। ये लोगों को हत्याएं करने के लिए सरकारी संरक्षण में स्लॉटर हाउस खुले हुए हैं, जिन स्लॉटर हाउसों में हमारी माताओं बहनों की हत्याएं की जाती है और विभाग मोटे मोटे पैसे डकार कर अपने घरों को भरने का कार्य कर रहे हैं। हम अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि आज जो हमारी बहन की हत्या की गई है, इसका जिम्मेदार कौन है, और जिम्मेदार अगर ये डॉक्टर हैं तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो हॉस्पिटल के ओनर हैं वो भी सुनने में डॉक्टर है और मुझे बड़ा दुर्भाग्य से शर्म आते मुझे इन लोगों को डॉक्टर कहने में। मैं इन लोगों को कसाई कहना चाहूंगा, ये कसाई है, डॉक्टर के नाम पर कलंक है। डॉक्टर को तो ईश्वर मानते हैं हम लोग। हमारे समाज में जहाँ डॉक्टर को ईश्वर का रूप माना गया है, ये लोग डॉक्टर के नाम पर कलंक है, कसाई है। जिन कसाई हमारी माताओं बहनों को अकाल मृत्यु में हमारी आने वाली पीढ़ी को खत्म करने का कार्य कर रहे हैं। हम अपनी जनपद के सम्मानित जिलाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि इन तमाम अस्पतालों की जांच हो और इनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में हत्या का मुकदमा दर्ज हो, और जो गरीब मजलूम हमारी बहन मरी है तभी इनके परिजनों को इंसाफ मिल पाएगा। जी एकदम थोड़ा सा कर देंगे। महिला की जो है हत्या बता रहे हैं कि हत्या डॉक्टरों के द्वारा की। देखिए उसको मैं बता रहा हूँ 2 शब्दों में। वो महिला का ऑपरेशन एडमिट किया गया। महिला का जो है जब में तो आज 5:30 या पौने 6 बजे ऑपरेशन करके बाहर शिफ्ट किया गया। जच्चा बच्चा दोनों ठीक थे। मैं 7 बजे एक जो है राउंड लिया हूँ, पेशेंट से बातचीत किया हूँ, उनके अटेंडेंट भी वहीं थे, साथ जो है सब कुछ ओके था। SpO2 94 था। पेशेंट दर्द की शिकायत कर रही थी, दर्द तो होता ही, इंजेक्शन दिया गया। SpO2 94 थी, पानी मांग रही थी, लेकिन तुरंत ऑपरेशन के बाद पानी नहीं दिया जाता। इतनी मेरी बात हुई है। उनके अटेंडेंट सब कमरे में मौजूद थे, ऐसा भी नहीं कि चोरी हुआ है। नहीं, मेरी पूरी बात इनिशियली। उसके बाद 7 बजे राउंड लेने के बाद उनके साथ साथ पूरे हॉस्पिटल का राउंड आप कहीं से पता कर लीजिए, सब कुछ अपडेट है। उसके बाद मैं नीचे आके चैम्बर में 1.5 घंटे बैठा रहा। 8:20 को मैं यहाँ से गया जान खाने। उसके बाद मुझे ये सूचना मिली पहुंची आते आते जो है। पहले भी जो है इस प्रकार की घटनाएं होती। देखिए मैं यहाँ से मेरी बात आप सुने। जो अब मैं इस समय कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर मुझे 1.5 साल हो गए। 1.5 साल में जो पहली घटना हुई थी 18 या 13 जून को हुई थी, वो पेशेंट जो है उसमें यूरिन नहीं आया था। पेशेंट हमारे यहाँ डेथ नहीं हुई थी। मैं 1.5 साल से यहाँ हूँ, करीब 1.5 साल में। पहले जो 13 जून को जो केस हुआ था, 18 जून या 13 जून के बीच में, उस पेशेंट डेथ नहीं हुई थी। पेशेंट को यूरिन नहीं आया था, जिसने पेशेंट को जो है हम लोगों ने रेफर किया था मेरठ में, इसलिए यूरोलॉजिस्ट के पास। देख मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर इंडियन हॉस्पिटल में 1.5 साल से कार्यरत हूँ। 1.5 साल के हमने पहला केस 13 जून को यूरिन नहीं आया था, डेथ नहीं हुई थी, जिसे हमने समय के रहते पेशेंट की बेहतरी के लिए हमने यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा था।
और दूसरा ये केस जो है हमारे इसमें जच्चा बच्चा में हमें कोई, हम इस चीज को मान सकते हैं कि पेशेंट परिजन जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे स्टाफ की लापरवाही, उसको मैं देख सकता हूँ, मैं उसको 25% 30% मान सकता हूँ। मैं उसके लिए मानते हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही जो है आपके स्टाफ की। मैंने उन्होंने इंजेक्शन दिया मेरे सामने, मैं 8:20 ऑपरेशन के 2 घंटे तक लेट चल रहा, मैं यहीं 8:30 बजे गया हूँ, पेशेंट का राउंड लिया हूँ, पेशेंट से बातचीत किया हूँ, समझ गए। ऑल ऑफ सडन मे बी ये कार्डिक अरेस्ट, बात समझ गया, और तो कोई चीज नहीं कि वाइटल स्टेबल के सारे। तो आपके जो थिएटर था इसको सील लगा दी गई थी जब एक महिला की मृत्यु हो गई। देखिए मेरी बात सुन, मैंने आपको शायद ध्यान नहीं दे रहे, मैं पहले क्या हुआ मैं नहीं जानता, मुझे आए हुए यहाँ 1.5 साल से करीब हो रहे हैं, 1.5 साल के अंतर ये कार्डिक अरेस्ट कीजिए, क्योंकि हम हर पॉइंट पर जो है अगर नजर डाल रहे हैं तो ये सिंपल सा केस कार्डिक अरेस्ट, एम्बोलिज्म कार्डिक अरेस्ट होता है जिसमें मौका, और तो ऐसे आज हमने 4 ऑपरेशन किए हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, हमने राउंड लिए हैं, बात आप समझ रहे हैं। लेकिन अब ये है कि उत्तम है, मैं यहाँ पर 2 घंटे बैठा रहा, राउंड के लिए गया, मैं तुरंत भाग गया, ऑपरेशन के बाद मैं 2 घंटे रुकता हूँ, सारे मरीजों को चेक करता हूँ, पेशेंट की ब्लीडिंग चेक करवाता हूँ, देखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भाग जाता हूँ। पेशेंट को ऑलरेडी ऑपरेट होने के बाद यहाँ 8 या 9 बजे मैं यहाँ से तब जब खाना खाने जाता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर था। ऐसा अब आरोप तो चाहे जो लगा सकते हैं, इस समय तो मैं नहीं कुछ बोल सकता। तो जो आरोप लगे क्या झूठे आरोप लगाए हैं? देखिए मैंने जो कहना था मेरे ड्यूरिंग पीरियड में मैंने बता दिया, तो ही बहुत कोई, मैं 1.5 साल से आऊँ, हमारे ड्यूरिंग पीरियड में आप कोई भी बात बता सकते हैं, ऐसा हुई है। कयूमन हमने ऑपरेशन कराया था इसका, और ऑपरेशन कराने पे ठीक थी, फिर इसको 1 घंटे के बाद इसके कमर में दर्द होने लगा, यहाँ पे बुलाने आए तो इन्होंने धमका का मार दिया, कोई नहीं गया यहाँ से। फिर लड़का आया, उसकी माँ आई, सबको मना कर दी, इन्होंने धमका मारे। फिर मैंने फोन करवाया बड़े डॉक्टर पे, तो जब उन्होंने भेजा यहाँ से, उन्होंने जाकर देखो जल्दी से, इतने में यहाँ से गई तड़प रही थी पूरी तरह, उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे छोटी लोंडे ने इंजेक्शन लगा दिए, इसका कई सारे लगा दिए एकदम, इसको तो दर्द ज्यादा तड़पती रही, बुरी हालत खराब हो गई लोंडे की। कोई भी नहीं देखा, किसी ने आकर के हाँ ये कैसी हालत में हो गई, जाने निकल गई बच्ची की, और किवाड़ बंद कर लिया बाहर करके उन्होंने, तुम बाहर निकलो हम आप देखेंगे, हमें सबको बाहर कर दिया, बच्ची तड़प कर जान निकल गई इसकी। कौन सा हॉस्पिटल है और कब भर्ती की थी आपने इसको? आज ही भर्ती की थी दोपहर। कितनी उम्र होगी मेरी बच्ची की 20 साल की। बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है? बच्चा तो सही है बिल्कुल जी। तो किसकी लापरवाही मारते हैं? यहाँ लापरवाही हुई, डॉक्टरों ने जो उनको भेजा नहीं, बड़ी बड़ी डॉक्टर ने थी, उन्होंने लापरवाही कर दी यहाँ, डॉक्टरों की लापरवाही जी। डॉक्टर से बात हुई है, क्या बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं, इसमें कुछ था ही नहीं, जब आए भी डॉक्टर बाद में, फिर भी क्या कर सकते, उन्होंने तो आकर ब्लड प्रेशर देखा, और पता नहीं जिन्हें क्या क्या नापते रहे, इनके जब इसमें कुछ है ही नहीं, अब क्या होगा, फिर कुछ नहीं रखता। कब शादी हुई थी जी? कब शादी हुई? अब 30 तारीख को 9 महीने होते। करना चाहिए।
डॉक्टर जी हत्यारा है, हॉस्पिटल बंद करो, बंद करो, खाने बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, जोर जुलम की टक्कर पर Thank you.